मैं आचार्य सुमन कुमार मिश्र ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आप सभी छात्रों को याद होगा कि मैंने पिछली बार आपको ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कक्षा 8 विषय संस्कृत शीर्षक विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता नामक पाठ को पढ़ाया था। उसको समझाया तो पूरा पाठ था, लेकिन आधा पाठ पढ़ा करके उसके अर्थ बताए थे और वर्कशीट दी थी, प्रश्नोत्तर और अभ्यास सारे ही दिए थे। तो आज जो है आपको केवल और केवल पढ़ाएंगे बचा हुआ पाठ, यानी कि विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का पार्ट 2 पढ़ाना है। पार्ट 1 पढ़ा दिया था और आज पार्ट 2 पढ़ाना है। पार्ट 2 पढ़ाने के बाद आपको एक वर्कशीट देंगे जिसे आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। इसके अलावा आज कोई भी काम नहीं आपको अतिरिक्त करना पड़ेगा, क्योंकि पर्याप्त काम उस दिन ही हो गया था इस चैप्टर का, और जो शेष समय बच जाए उसमें इसी का अध्ययन बार बार करना, जिससे कि ये रट जाए आपको और ठीक से समझ में आ जाए। और जो लॉकडाउन चल रहा है इसका सदुपयोग करना, ना कि दुरुपयोग है। चलिए तो मैं पढ़ाना आपको शुरू करता हूँ। तो मैं बता दूं कि मैंने पिछले दिन जब आपको कहानी आधी पढ़ाई, उसके बाद आगे की ऐसे ही समझाई थी। तो पढ़ाते पढ़ाते पहुँच गए थे कि उसमें जो है शेर ने ये विचार किया कि मैं ही क्यों न बुला दूं। जब उसने कहा था सियार ने कि मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा अगर तुम मुझे नाम लेकर नहीं बुलाओगे। तो यहीं से ये शुरू करते हैं। अथ एत छुत्वा सिंह अचिंतयत। ध्यान दीजिएगा। अथ एतत् छुत्वा सिंह अचिंतयत नूनम येषाम गुहा स्वामिना सदा समावाहनम। मतलब सम प्लस आवाहनम, उसने आवाहन किया। अथ एतत् छुत्वा, ऐसा सुन करके सिंह ने अचिंतयत यानी कि विचार किया। ऐसा सुनकर के शेर ने विचार किया कि नून में शाम गुहा स्वामिना, कि ये गुहा जो है यानी कि गुफा जो है, ये बिल जो है स्वामिना यानी कि स्वामी को सदा समावाहनम, हमेशा उसका आवाहन करती होगी। ये उसका नाम लेकर के उसको बुलाती होगी। परंतु मद भयात, लेकिन शायद यह मेरे भय से न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। शायद ये मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधुवदम उच्यते, अथवा सही ही कहा है, अथवा किसी ने सही ही कहा है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बे पथुश्चाधिको भवेत्। इसे चलिए ध्यान दीजिए। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। मतलब भय संत्रस्त मनसाम, जब किसी को भय सताने लगता है, किसी को डर लगने लगता है, तो मनुष्य के हाथ पैर आदि की क्रियाएं कार्य करना बंद कर देती हैं। अर्थात हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं, अर्थात वो कांपने लगता है और मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। तो इसलिए शायद ये गुफा जो है
नहीं बोल पा रही है, ये उसका विचार था। तो फिर इसलिए उसने क्या सोचा, तदयहं अस्य आवाहनं करोमि। तो उसने विचार किया कि इसलिए जो है कि मैं ही उसका आवाहन कर दूं, अर्थात सियार को मैं ही बुलाऊं, तो शायद वो समझेगा कि गुफा ने बुलाया और आ जाएगा। एवं सा बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा मेरा भोजन बन जाएगा, अर्थात मुझे वो खाने के लिए मिल जाएगा, अर्थात मैं उसे खा लूँगा। सहसा शृगालस्य आवाहनम करोत, अचानक से उसने सियार को बुलाना आरंभ किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आवाहयत। शेर की उच्च गर्जना के कारण, शेर की उस तेज आवाज़ के कारण गुफा जो थी वो बहुत तेज स्वर में सियार को बुलाने लगी। उसकी जो प्रतिध्वनि थी, उसकी जो आवाज़ गुफा में गई और गूंजी, जिससे एक प्रतिध्वनि होती है, जिससे कुएं के पास जाओगे और उस वहाँ पे खड़े होकर कुछ बोलोगे उसकी तरफ, तो वो उधर से भी वैसी ही आवाज़ आएगी। तो ऐसे ही उसने जो सियार को बुलाया शेर ने, तो वो आवाज़ गुफा में बैठ गई और वही आवाज़ गूंजने लगी तेज़ तेज़ सियार को बुलाने की। और जिसे सुन कर के अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः, जिसे सुन कर के दूसरे भी और भी कई प्रकार के जो वहाँ पशु थे वो भी सब भयभीत हो गए। अववन शृंगालो अपि ततः दूरम पलायमाना, और क्या हुआ कि जो सियार था वो भी वहाँ से दूर के लिए भागने लगा। और इमं पठत, और ये श्लोक पढ़ने लगा। कौन सा? ये वाला श्लोक पढ़ने लगा। अनागतं यः कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतं या कुरुते सशोचते, जब कोई आपत्ति आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, तो जो लोग वहाँ पर विचार कर लेते हैं, कुरुते सशोभते, वही जो विचार कर लेते हैं वो क्या होता है? सशोभते, वही शोभायमान होते हैं, वही शोभा पाते हैं, अर्थात वही सफल होते हैं। सशोचते यो न करोत्यनागतम्, और जो ऐसा नहीं करते हैं उनका क्या होता है? वो समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वो दुख को प्राप्त होते हैं, संकट को प्राप्त होते हैं, अर्थात संकट उन्हें समाप्त कर देता है। बने यत्र संस्थस्य समागता जरा, वो कह रहा है कि वन में मुझे रहते रहते मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूँ, यानी कि मैं वन में इतने दिन से रह रहा हूँ, बचपन से वृद्ध हो गया हूँ। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, और क्या हुआ कि मैं यहाँ रहते रहते बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी बिल को बोलते हुए नहीं सुना, अर्थात गुफा को बोलते हुए नहीं सुना, अर्थात गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। परंतु हुआ क्या कि आज उस सियार ने गुफा की आवाज़ भी सुन ली। इसीलिए उसने क्या कहा? उसने कहा कि विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो विद्वान ने इसी पे ये क्या बना दी? कहानी। और मैं विश्वास करता हूँ, अर्थात मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको सुना होगा, और सुनकर के आप कई बार इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, जिससे कि इसका आपको लाभ प्राप्त हो सके। और इसमें आगे जो हम वर्कशीट देंगे आपको, उसे भी आप सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।